हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ है। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक पिक अ डेक रीडिंग लेकर। ये है डेक नंबर 1 एंड ये है डेक नंबर 2। तो आपको इंट्यूटिवली इसे पिक कर लेना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जिस किसी भी वक्त ये वीडियो आपके दरमियान से गुजरेगी, यही सही वक्त होगा उस वीडियो को देखने का। इसमें ज़रूर आपके लिए कुछ मैसेज होगा एंड ये मैसेज 28 डेज तक आपके लिए रहेंगे, 28 दिन तक, ठीक है। इस वीडियो को मेल, फीमेल, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सभी धर्म एंड जाति के लोग, सभी राशि के लोग एंड सभी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो फुल मून आ रहा है, ये आपके मूड एंड इमोशंस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, क्या आ रहा है नया आपके ज़िंदगी में, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग। क्या ला रहा है ये फुल मून आपके लिए, फुल मून की क्या एनर्जीज है, क्या आ रहा है आपके जीवन में ये फुल मून। गाइस, मून हमेशा हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? तो या तो क्लैरिटी देता है, या तो कंफ्यूजन देता है, या तो हमें ब्राइटनेस दिखाता है, या तो हमें कंफ्यूज कर देता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी न्यू मून या फुल मून आए, माइंड को स्थिर रखें, मेडिटेट करें, ताकि हम सही निर्णय, सही पाथ पे चल सके अपने लाइफ में, ठीक है। ओके, सो टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस है जिन्होंने ये मून का कार्ड सिलेक्ट किया है मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। क्या आ रहा है उनके जीवन में, हमें डिवाइनली गाइड करें विद 8 कार्ड्स। वाओ, द स्टार, पेज ऑफ कप्स। ओके, चलिए और देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 more cards spirits, 4 more cards, बहुत सारे हैं, मैं इसे नहीं लूंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इन सारों को मैं अंदर रख देती हूँ। 3 more cards spirits, 3 more cards, हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड तभी भी आ रहा था, मैंने इसे अंदर रखा था क्योंकि कार्ड्स को आना होता है ना, तो वो दोबारा से आ जाते हैं। 2 more कार्ड स्पिरिट्स, मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है, क्या है इस न्यू मून की, सॉरी फुल मून की एनर्जी इनके लिए। 10 ऑफ वैंड्स, वाओ, हाइरोफेंट, हाइरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस जोड़ा निकल के आ गया गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स। तो ये बात है। ओके गाइस, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी कैसी एनर्जीज रहेंगी इस फुल मून के। आपका मूड यानी माइंड, आपका दिल कैसा रहेगा, कैसे फील करेंगे आप। विक्ट्री, थिंकिंग विमेन, बड़े ही सुंदर कार्ड्स है गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो कार्ड्स है ऐसे, लेकिन वो भी अच्छा ही है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। 2 more कार्ड स्पिरिट्स, कैसे रहेगा मेरा व्यूअर का माइंड, क्या आ रहा है इनके लिए। फर्स्ट चक्रा, वेरी नाइस, फर्स्ट चक्रा, इसे मैं अंदर रखती हूँ। 1 more कार्ड स्पिरिट, 1 more कार्ड,
एप्रिसिएशन, वेरी गुड। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, चलिए मैं यहाँ से भी कुछ ले लेती हूँ मोनोलॉजी ओरेकल डेक से। फुल मून, पता नहीं मैं बार बार न्यू मून क्यों कह रही हूँ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यू आर गुड इनफ। बहुत ग्रीन ग्रीन है, आपका हार्ट चक्रा हील होने वाला है गाइस, मैं ये देख रही हूँ। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, तो मैं इसको कार्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ। एंड यहाँ पर है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके गाइस, तो कार्ड्स आपके सामने हैं, उम्मीद करती हूँ आप कार्ड्स को देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे पीछे कर लेती हूँ। ओके, नाउ आई होप कार्ड्स देख पा रहे हैं। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ कि ये फुल मून आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आ रही है गाइज, वो ये है कि इस समय आप बहुत ही ज़्यादा चेंज के थ्रू गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव के थ्रू गुज़र रहे हैं। ठीक है, एक साइकिल चल रहा था आपके जीवन में, चाहे वो फाइनेंसिस को लेकर हो, यानी ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रही हो, जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, या वर्क प्लेस में काफ़ी पॉलिटिक्स चल रहा था, टेंशन में थे। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली घायल थे, क्योंकि आप बहुत दिन से किसी का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिन से आप किसी को देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आएंगे या नहीं, मेरी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं, लेकिन एक्शन उन्होंने नहीं लिया। बहुत स्लो चीज़ें थी एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली भी घायल कर रही थी। एंड आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आ चुका है गाइस विथ स्टॉर्म वार्निंग। यानी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना गाइस, कि अब तो जो भी मैं डिसीजन लूँगी आर या पार, है ना। कुछ लोगों के लाइफ में तो मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी से सेपरेट हो रहे हैं या हो चुके हैं, एंड फिलहाल आप दोनों की बातचीत नहीं है, क्योंकि 2-2-10 यानी कंप्लीशन का कार्ड है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि हाइरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों ही हायर ऑर्डर, हायर पावर्स को बताता है। तो कहीं ना कहीं परेशान है एडमिशन को लेकर या फिर जॉब को लेकर, कि कब तक मैं लाइफ में सेटल हो पाऊँगा। बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने कैरियर में। बहुत लोग यहाँ पर शायद न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विथ फर्स्ट चक्रा, कि मुझे अपनी बॉडी को फिट बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने अंदर आप झांक रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों आप इमोशनल होकर आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से आपको अब तक भुगतना पड़ रहा है। आप बहुत ही मैच्योर सोल है गाइस, मैं आपको बता दूं अब आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो गाइज मैं आपको मान गई हूँ कि आप इतनी ज़्यादा पेन में हो, फिर भी स्पिरिचुअलिटी पे से आपका यकीन नहीं उतरा है। बहुत अच्छी बात है गाइज। एंड स्पिरिचुअलिटी का रास्ता बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि पहला ही कार्ड आ गया है स्टार का। ये स्टार यानी आपको फेमस बना सकता है। कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, तो वो काफ़ी अच्छा चल सकता है इस फुल मून के एनर्जीज में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनने वाले हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज है ना वो क्रिएटिविटी में होगी। आप दूसरे लोगों के इमोशंस को कनेक्ट कर पाएंगे एंड वर्ल्ड को आप दिखाएंगे कि आप सच में है क्या। बहुत आप अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड जो भी आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उसमें आप बहुत फेमस बनेंगे,
कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इस समय आपकी एनर्जीज ही है 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ से आया है स्टॉर्म वार्निंग। तो दोनों ही कार्ड्स एक जैसे ही मतलब को दिखाता है कि लाइफ में इस समय परेशानी तो है, परेशानी में हैं आप, माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, थक से गए हो आप, बस आपको अभी ना एक ईश्वर का गुड लक चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि अब तो बस कुछ अच्छा हो जाए। स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि एक स्ट्रगल का टाइम आपका चल रहा था गाइज, ऑलमोस्ट लास्ट 1.5-2 साल से, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं थी, इमोशनल लाइफ में भी कुछ खास हुआ नहीं, किसी के साथ लव मैरिज करना चाहते हो, हायरोफेंट का कार्ड है, बट वहाँ से भी ऑफर नहीं आ रहा था विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एंड स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आप आगे चल पड़े हो, अकल्ट साइंस यानी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब देखने लगे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, द थिंकिंग वुमेन, सोचते काफ़ी ज़्यादा हो कि मेरे लाइफ में होगा क्या, मुझे आंसर्स चाहिए, आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है अरे मैं एक एवरेज पर्सन की तरह ही क्या रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, क्योंकि आपको एवरेज नहीं बनना है गाइस। आपको ईश्वर कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, आप जैसे है बहुत अच्छे हैं, बहुत आप में एक खास बात है, खास क्वालिटी है। ठीक है गाइस, तो आपको ईश्वर इस समय क्या कहना चाहते हैं, इस फुल मून की क्या एनर्जीज रहेंगी आप पर। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, आपके कैरियर में जो चीजें रुकी थी ना गाइस, विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल यानी पैसा रुपया, एक गुड लक, पैसों के मामले में, कामकाज के मामले में, अगर चीज़ें ग्रो नहीं हो रही थी, इंटरव्यू दे रहे थे, बात नहीं बन रही थी, जॉब चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, तो इस फुल मून से आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है विथ पेज ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोशल मीडिया से कोई गुड न्यूज़ आ रहा है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पर, फाइनेंसेस भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत लोगों के यहाँ पे कर्ज चढ़े हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं अपना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड इसीलिए आप ऑनलाइन ही कोई काम ढूंढ रहे हैं, जॉब को ढूंढ रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इमोशनल लाइफ कुछ बढ़िया चल रहा था आपका, इमोशनल लाइफ में भी विथ 5 ऑफ वैंड्स केओस देख रही हूँ मैं, यानी लोगों से आपकी बन नहीं रही थी, माइंड मैच नहीं हो रहा था, आप जो कहना चाहते हैं लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे। तो क्या बदलने वाला है गाइस, यहाँ पर दो दो 10 का कार्ड आया है, 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहली चीज, ये फुल मून आपको एक आशीर्वाद दे रहा है कि ये जो पूरा स्ट्रगल टाइम आपका रहा है ना गाइस, ये स्ट्रगल टाइम आपका फाइनली इन नेक्स्ट 15 डेज में खत्म होने वाला है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से ठीक होने वाली हैं। बस आपको अपने हाथों से कुछ नहीं करना है, क्योंकि सरेंडर हम कब करते हैं, जब मानिए अगर आप कोई एग्ज़ाम लिख रहे हो तो 2 घंटे का पेपर है, तो आप 1 घंटा 50 मिनट पेपर लिखेंगे, लास्ट के 10 मिनट आप चेक करेंगे ना कि आपने क्या जवाब लिखे हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं बेटा देखो, आपने जो भी किया है मुझे बहुत पसंद आया, यू आर गुड इनफ, आपने जो भी किया है आपके एफर्ट्स, मेरे तो 100% मार्क्स मैंने आपको दिए हैं उसमें। ठीक है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, खुद को कोसना बंद करो, एंड आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो एम्बिशंस है, उस पे आप काम करो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनल मत हो जाओ, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए काम करो, एंड रिजल्ट्स की चिंता मत करो, वो तुम मेरे पे छोड़ दो। ईश्वर आपको ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये जो टेंशन भरा समय है, 10-10 2 बार 10 आया है, यानी ये टेंशन का समय अब खत्म,
एंड क्या शुरू होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया स्टार का कार्ड, कुछ लोग यहाँ पर लिटरली फेमस हो सकते हैं, कोई वीडियो अगर बनाते हैं तो वो वायरल हो सकता है, कुछ लोगों के पास एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आता हुआ मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के पास प्रमोशन आता हुआ मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के पास नया जॉब ऑफर आता हुआ देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए एक नया कोई इमोशनल ऑफर आता हुआ भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स यानी कोई ऐसे पर्सन, कप्स का मतलब होता है इमोशन एंड पेज का मतलब होता है एक फ्रेश एनर्जी, जो कम्युनिकेशन बड़े ही क्लियर से करे। ठीक है, जो बहुत ही साफ दिल के पर्सन हो। तो कोई ऐसे पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं गाइस, जिनके साथ आप डेट पे जा सकते हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर बीच साइड हॉलिडे करने जा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर फिश ड्रिंक्स घर में बनाकर पी सकते हैं, खा सकते हैं। यानी एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पर आप बहुत दिन से ईश्वर को कह रहे थे ना कि हे ईश्वर, विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, हे ईश्वर अब तो मेरी किस्मत चमका दो, अब तो मैं जो डिज़र्व करता हूँ उसे मुझे दिला दो। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली सोच रहे थे। अपनी इंट्यूशन के वजह से गाइस मैं आपको बता दूँ, ये स्टॉर्म वार्निंग जो है ना, यानी ये जो बुरा वक्त है, ये आप सक्सेसफुली पार कर लोगे। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाए विद द थिंकिंग वुमेन, लेकिन ये भी पॉजिटिव ही है गाइस। क्यों, देखिए यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, यानी ईश्वर आपको कह रहे हैं ये जो भी पेन मैंने आपको दिया है, ये सिर्फ एंड सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। क्योंकि अगर बुरे दिन का स्वाद आपने नहीं चखा, तो जब अच्छा दिन आएगा तो सेलिब्रेशन का भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये बुरे दिन आपके गए, ऑलमोस्ट गए गाइस। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते के अंदर ही, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 15 डेज के अंदर। एंड जो आने वाला समय है, आपको बस कहा जा रहा है लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ईगो इश्यूज में नहीं रहना है। ठीक है, ईगो को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, अपने आप को विक्टिम मोड में ना डालिए। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी आप खुद को विक्टिम बना देते हैं कि मेरे साथ क्यों बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसे धोखा क्यों हुआ, मुझे ही फेलियर क्यों मिलता है। एक डेड एनर्जीज में है आप। तो ये विक्टिम मोड में क्या होता है ना गाइस, हम यूनिवर्स से चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी नए पर्सन को, नए जॉब ऑफर को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ। फर्स्ट चक्रा कॉन्फिडेंस का कार्ड होता है। फर्स्ट चक्रा की हीलिंग करनी है, रेड कलर का होता है, लम का जाप आप कर सकते हैं, LAM लम। एंड आर्कएंजल माइकल आपके साथ है गाइस। आर्कएंजल माइकल आपको क्या देंगे, तो देखिए यहाँ पे एप्रिसिएशन का कार्ड है एंड यहाँ पे स्टार का कार्ड है। यानी डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको नया जॉब, प्रमोशन, कामकाज के मामले में तो आपकी किस्मत चमकते हुए मैं देख पा रही हूँ। एप्रिसिएशन यानी प्रमोशन हो सकता है। एंड यहाँ पर एक रोज़ भी है, तो किसी के पास एक नया रोमांटिक ऑफर आता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड वो भी एक ऐसे पर्सन से होगा गाइस, जो आपको लगा था कि सब खत्म हो चुका है, कुछ भी अब बाकी नहीं है। उस पर्सन से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, विथ विक्ट्री एंड विथ हायरोफेंट कार्ड आपको यहाँ पर कमिटमेंट मिल सकता है गाइस। हायरोफेंट का कार्ड दिखाता है लव मैरिज को। आपके पास 2 चॉइसेस होंगे, 2 डिसीजंस होंगे कि क्या इस पर्सन को ट्रस्ट करे। तो देखिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट यानी जोड़ा निकल के आ गया है गाइस। तो मैं आपको बता दूं, एक जो टफ साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा था ना, वो टफ साइकिल खत्म होने वाला है। 5 नंबर यहाँ पर भी है एंड 5 नंबर यहाँ पर भी है, बॉटम ऑफ द डेक है ना। तो 5 बताता है कि आप जैसे है बहुत अच्छे जा रहे हैं, शायद इस समय आपको वो नहीं दिखाई दे रहा हो, बट हायरोफेंट दिखाता है कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, दूसरे लोग आपको कदर यानी वैल्यू करने वाले हैं एंड आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। देखिए इस विक्ट्री के कार्ड में इस लड़की की आंखें बंद हैं, एक शाइन है, एक शांति सुकून है इस लड़की के चेहरे पर। उसी तरीके से गाइस, ये जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी ना, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है, यानी जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी,
लाइफ में कैरियर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, ये सारी चीज़ें ख़त्म होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भले ही देर आए बट दुरुस्त आए, ऐसे कोई पर्सन या कोई ऑफर, जो जॉब ऑफर हो सकता है, प्रमोशन या कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ आ रहा है। देखिए गाइस, और कितने कार्ड्स दिखाऊं, पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, यानी कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ आ रहा है। एंड ये गुड न्यूज़ आपको ऑनलाइन मिल सकता है, कॉल टेक्स्ट मैसेज पे मिल सकता है, एंड लिटरली कोई पर्सन आपसे आके मिल भी सकते हैं, आपके तरफ एक्शन लेंगे। एंड क्योंकि वो एक्शन लेंगे तो आप थोड़ा सा क्योंकि बदलाव का समय है ना, एंड जब भी बदलाव होता है हम थोड़ा सा सोचते हैं, अरे पता नहीं ये डिसीजन सही होगा या नहीं। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आप प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली मत सोचो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकली सोचोगे तो प्रॉस्पेरिटी यानी अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, एंड विद ग्रीन कलर आप खुद को हील कर देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये गाइस कि ईगो को बीच में नहीं आने देना है। ईगो क्या होता है, देखिए बहुत कम अंतर होता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी बात है, आपको विनम्र रहना है, डाउन टू अर्थ बने रहना है, उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड आपकी विक्ट्री हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है गाइस। तो थोड़ा सा ना सरेंडर करना सीखे, किसी चीज़ से मत डरिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग सच में यहाँ पर अपनी अच्छी बॉडी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, 10 ऑफ वैंड्स के नीचे है, कोई जिम में भर्ती हो सकते हैं विथ हाई प्रीस्टिस कार्ड। कोई यहाँ पर डेफिनेटली क्रिसमस का मास अटेंड करते हुए मैं देख पा रही हूँ। चर्च जा सकते हैं, स्पेशली स्ट्रॉबेरी एज अ फ्रूट आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी आपके लाइफ में मैं अचानक से आता हुआ देख रही हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक मून बना हुआ है ना। तो जब तक ये न्यू मून आता है यानी नेक्स्ट 15 डेज में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आते हुए देख रही हूँ। कोई एक पर्सन है गाइस जो आपको स्टॉक करेंगे, जो आपके बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चक्रा है एंड यहाँ पर एप्रिसिएशन भी है। यानी कोई है पर्सन जो शायद आपके बॉडी को देखकर, आपके लुक्स को देखकर, शायद आप कहीं पार्टी में जाएं एंड आपकी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देखकर बहुत ज़्यादा मतलब जेलस हो जाए कि अरे यार मैंने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया था। तो आपके कोई एक्स हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, एंड आपको ये कहीं ना कहीं पता भी चलेगा कि अरे इस पर्सन ने मुझे जो बुरी बातें कही थी ना, ऐसा नहीं है, आई एम गुड इनफ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि वो आखिर चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हुई थी पास्ट में। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बनने वाले हैं विद द स्टार कार्ड, एंड ये देखकर बहुत प्रपोजल्स भी आपके तरफ आ सकते हैं। पेज ऑफ कप्स विथ हाई प्रीस्टेस एंड हाइरोफेंट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी का रिश्ता भी मैं आता हुआ देख रही हूँ, एक जोड़ा। इस पर्सन का गवर्नमेंट जॉब हो सकता है या कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर है, वहीं पर शायद टैरो कार्ड रीडिंग चैनल से ही आप दोनों चैट पे मिल जाए, बातें कर ले। ऐसी चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ, यानी आप दोनों का बड़े ही सुंदर तरीके से माइंड मैच करेगा, एंड विद इन 5 मंथ्स 6 मंथ्स आप दोनों एक कमिटमेंट भी कर लेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल रीडिंग की बेस यही है कि इस समय आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ईश्वर आपसे ले लेंगे ताकि कुछ नया आपको दे सके। ठीक है, बस आपको ओपन माइंड रखना है एंड अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, क्योंकि आखिर में आपको क्या मिलेगा, विक्ट्री। इस कार्ड को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस। ठीक है, तो विक्ट्री आपके तरफ आ रहा है, ना सोचे, क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, करियर में भी अबंडेंस आ रही है। हर जगह मुझे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं लकी कलर की बात करूँ गाइस, तो आपके लिए रेड कलर काफ़ी लकी रहेगा, येलो कलर, ब्लू कलर, लाइट कलर्स, लेकिन ठीक है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप लम यानी फर्स्ट चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं, एंड 6th चक्रा का यानी ओम का मेडिटेशन आप कर सकते हैं।
आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि रेड कलर, स्काई ब्लू कलर, लाइट ग्रीन एंड येलो कलर ये आपके लिए लकी कलर्स रहेंगे। कुछ नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 10 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8 एंड नंबर 6। ठीक है, तो ऑल्सो यहाँ पे बहुत लोग पार्टी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। ऑल्सो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये समय है सेव करने का एंड अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जीने का। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस, एक ऊर्जा आपके अंदर आता हुआ मैं देख रही हूँ। बड़े सुंदर कार्ड्स है गाइस, मैं और क्या बताऊँ। ठीक है, तो गाइस इस रीडिंग को देखकर आपको जो भी पसंद आता हो मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर्स कर पाऊँ, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए ईच कमेंट के लिए मैं प्रेयर करूँ। ठीक है, तो आज फुल मून है, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी आपके कमेंट्स पढ़कर। एंड गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अपने लिए आप रीडिंग चाहते हैं तो मेरे फेसबुक लाइव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, मैं दीपिका गाइस आज आपसे लेती हूँ अलविदा। आप लोग रखिए अपना बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। गाइस पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स को प्रेयर्स कर लीजिए। इस वीडियो को टाइमलेस वीडियो मानिएगा, यानी ये जिस किसी भी वक्त आपके नज़र से गुजरेगी, ये वीडियो उस वक्त के लिए है। आप इस वीडियो को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को करियर के लिए देख सकते हैं। तो मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ कि क्या आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, इस फुल मून की क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या आ रहा है हेल्थ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, क्या आ रहा है आपकी तरफ। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें। 5 मोर कार्ड्स जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर है, क्या आ रहा है इनके तरफ, ये फुल मून की क्या एनर्जीज रहेंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, wow, 6 of wands, very nice. 3 more cards spirits, 3 more cards. बहुत सारा आ गया है, तो मैं इसे तो नहीं ले रही हूँ, मैं इसे अंदर रखती हूँ, क्योंकि कार्ड्स को आना होता है ना गाइस, तो वो डेफिनेटली आ ही जाता है। तो 3 मोर कार्ड स्पिरिट्स, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर की तरफ। ओके, इसे नहीं गाइस, ये भी नहीं ले सकती हूँ। 3 मोर कार्ड स्पिरिट्स, सिर्फ 3 और कार्ड्स चाहिए, हमें डिवाइनली गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहा था मैंने गाइस, आना होता है तो आ जाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बड़े ही सुंदर कार्ड्स है गाइस, बड़े ही सुंदर कार्ड्स है। ये आप मान लीजिए कि एक नया वक्त आपके लिए शुरू होने वाला है, वो भी बहुत जल्द। मैं बताऊंगी। यस, यस एंड यस, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत अच्छा समय आ रहा है गाइस। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो क्या आ रहा है मेरे व्यूअर के लिए नेक्स्ट 15 डेज, इस फुल मून की क्या एनर्जीज रहेंगी, कैसा महसूस करेंगे, मूड कैसा रहेगा आपका, क्या आ रहा है आपकी तरफ। जर्नी, 3 मोर कार्ड स्पिरिट्स, 3 मोर कार्ड्स। ओके, 3 है यहाँ पर, मैं ले लेती हूँ। डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ, एंड
फिफ्थ चक्रा, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है वाव, सेवेंथ चक्रा। क्या हो रहा है गाइस, क्या खाया था आपने आज सुबह? बड़े ही सुंदर कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो गाइस कार्ड्स आपके सामने है। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर कार्ड्स। बहुत खुश हूँ, टच वुड, जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है। चलिए और देखते हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से क्या आता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस आने वाले 15 डेज में, क्या करना चाहिए। यू आर गुड इनफ, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वन मोर कार्ड स्पिरिट, एक और कार्ड। अरे बाप रे, एनर्जीज इतनी तेज हो गई है, लगता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना इस समय, अपनी लाइफ को फुल अपने हाथों पे लेने वाले हैं। बहुत लोग तो बहुत टैलेंटेड है यहाँ पर, बड़े ही क्रिएटिव है अपने कैरियर में। यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बड़ा नाइस, वेरी नाइस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, इस कार्ड को ना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस, मैं और क्या बताऊं, बड़ी ही सुंदर एनर्जीज है, टचवुड। मैं तो ये पाइल नंबर 2 क्लेम कर रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, मैं इनफैक्ट इस कार्ड को ना यहाँ पर रखूंगी, ठीक है। तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। तो क्या आ रहा है इस फुल मून की, क्या एनर्जीज है आपके लिए। तो गाइज सबसे पहली चीज मैं प्रेजेंट सिचुएशन बताना चाहूंगी, ताकि मैं फ्यूचर आपको सही सही आपकी रीडिंग है या नहीं आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी शादी को लेकर परेशान थे कि शादी नहीं हो रही है, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा है किसी पर, कोई पर्सन है जो ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपसे। तो गाइज वहाँ पर आपका किस्मत का पहिया घूमने वाला है, क्योंकि विथ फिफ्थ चक्रा आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप फाइनली आपको जो चाहिए वो आप खुद को भी बताएंगे और दूसरों को भी बताएंगे, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है। एंड आप अपने लाइफ में अपने एक अलग ही पावर में आने वाले हैं विथ मैजिशियन इन द मिरर। आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर, एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। कुछ तो है, आपकी बातें इतनी सुंदर होने वाली है गाइस कि आप सिर्फ अच्छा ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। तो आपकी एनर्जी से मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ एक चीज़ से मैं नहीं खुश हूँ गाइस, वो ये है कि आप करियर को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय। करियर को लेकर आप सोचते हैं कि पता नहीं मैं किस काबिल हूँ, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में इतना देखा है ना गाइस विद द जर्नी कार्ड। पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पिछले 2 साल से बहुत परेशान चल रहे हो आप गाइस। एंड ऐसा रहा है टाइम कि मत पूछिए, बहुत परेशानी रही है आपके लाइफ में। विथ 9 ऑफ सोर्ड्स आप रात को सो नहीं पाते थे, किसी पर्सन के याद में, किसी पर्सन के इंतज़ार में, बहुत बुरे तरीके से आपको किसी ने हर्ट किया है यहाँ पर गाइस। गोस्टिंग का भी कार्ड आ गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कोई ऐसे पर्सन हैं जो अपने बातों को खुल के कहते नहीं थे, ठीक है। ऐसे पर्सन हैं जो आपसे कनेक्शन तो किया, वादा तो किया, लेकिन फिर अचानक से चुप हो गए या काम के सिलसिले में कहीं चले गए। एंड आपको एकदम से मतलब निराश होना पड़ा कि अरे मैंने ऐसे क्या कर दिया कि अचानक से चीज़ें ऐसी हो गई। कुछ लोगों की यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते करते हेल्थ तक खराब हो चुकी थी, कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से टूट चुका था। तो गाइज अगर आपके साथ ये सिचुएशन मैच होती है तो ही आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना करियर अच्छा चल रहा था ना पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ तो मैं क्या कहूँ, पिछले 2 साल से ही प्रॉब्लम्स है पर्सनल लाइफ में। एंड करियर तो मैं कहूँगी लास्ट 9 to 15 मंथ्स करियर में भी प्रॉब्लम था। बहुत लोग यहाँ पर ना बहुत मतलब
सोच रहे थे कैसी चीज़ें हो पाएंगी, मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि मुझे चीज़ों का जवाब चाहिए, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। शायद फिर आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना। आप बहुत लोग हैं यहाँ पर जिन्हें बहुत अच्छा आइडिया एंड नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, टैरो कार्ड को लेकर। जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है ना गाइज, आप एक अवेकन सोल है, क्योंकि यहाँ पर 7th चक्रा आ चुका है, यानी आपकी एनर्जीज ऐसी है कि डायरेक्ट डिवाइन है ना, वो आपके साथ कनेक्टेड है इस समय। जो सबसे ट्रू फॉर्म ऑफ गॉड होते हैं ना, वो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उनकी सीधी नज़र आपके ज़िंदगी पर, आपके ऊपर है इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड गाइस, इसे आप क्लेम कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज बार बार नहीं आती है। आप देख रहे हैं इस 7th चक्रा यानी इस एंजल के हाथ में एक किताब है, एक बुक है। मुझे ये बुक नज़र आती है आपकी फ्यूचर की। तो मुझे ऐसे लगता है कुछ लोग यहाँ पर इतने स्ट्रगल कर चुके हैं ना पास्ट में, एंड उस स्ट्रगल से इस समय आप हील कर रहे हैं खुद को। विद टेम्परेंस कार्ड बहुत लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम खास करके आप ट्राई कर रहे हैं। एंड आप बस सोच रहे हैं कि कैसे मुझे एंट्रेंस में मैं क्रैक कर लूँ। तो एंट्रेंस में तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस 15 डेज में क्या आ रहा है, तो वो हिम्मत आपको मिलेगी कि नहीं, दोबारा करना है। कुछ लोगों के लिए एक बहुत बुरा रिलेशनशिप इशू रहा है, जहाँ कुछ आपकी गलती नहीं थी, कुछ भी आपकी गलती नहीं थी, बस सामने वाला पर्सन आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं देता था। प्यार करता था आपसे, लेकिन आपको समझ नहीं आता था, कंफ्यूज करके रख देता था कि मैं क्या करूं। शायद उस पर्सन ने किसी और से शादी भी कर ली, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए तो नहीं कहूंगी। शायद उस पर्सन ने किसी और से मूव ऑन कर लिया, शादी कर लिया। ये सब इतने अचानक हुआ कि आपको लगा, अरे क्या करूं मैं अपनी जिंदगी में, ईश्वर मैंने ऐसे क्या कर दिया कि मुझे ये सजाएं मिल रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, यानी इतनी ज़्यादा आपको चोट पहुंची ना कि ना आप अपने करियर पे ध्यान दे पा रहे थे, ना अपने लाइफ पे ध्यान दे पा रहे थे। एंड जो भी हुआ गाइस, उस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना, क्योंकि आपकी हालत ऐसी हो गई थी ना कि आप आंसर्स ढूंढ रहे थे। क्या है ऐसा मुझ में, कि क्या कमी है मुझ में, क्यों नहीं मुझे सक्सेस मिल पाती है। तो ईश्वर देखिए गाइस, आपको सबसे पहला संदेश ये पहुंचाना चाहते हैं, यू आर गुड इनफ। आप जैसे हैं बहुत अच्छे, एंड ये चीज आपको पता चलने वाली है। एंड ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पाइल जिसने भी चूज किया है ना, टच वुड, आपकी जिंदगी में एक तूफान से बाहर निकल के एक शांति के तरफ आप जा रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, एक ऐसा दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। ईश्वर आपके लिए फ्यूचर इतने सुंदर तरीके से लिख रहे हैं, मैं क्या बताऊं। आप आज़ाद होने वाले हैं गाइस, हर उस टेंशन से, हर उस चीज़ से जो आपको दबा कर रखती है। चाहे वो पेरेंट्स हो, देखिए हमेशा पेरेंट्स गलत नहीं होते, बट कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। पेरेंट्स कभी हमको दूसरों से कंपेयर कर देते हैं, या पेरेंट्स हमेशा हमारी भावनाओं को समझते नहीं, हमें आखिर चाहिए क्या, है ना। माइंड मैच नहीं हो पाता है, अरेंज मैरिज के लिए फोर्स करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इससे हैंडल करने की ताकत आपको मिल जाएगी विद जर्नी कार्ड। यानी आपको ईश्वर रास्ता, ऑप्शंस होंगे, कंफ्यूजन आएगा, लेकिन ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइट है। तो गाइज, मैं क्या कहूँ, जब ईश्वर खुद आपके साथ है, खुद आपके पास है, मैं कौन हूँ, बस एक छोटी सी टैरो कार्ड रीडर हूँ जो आपको यहाँ गाइडेंस देने आई हूँ। गाइज, बड़ा ही सुंदर टाइम आपके लिए आ रहा है। 5th चक्रा, आप अपने पूरे पावर में आने वाले हैं। जो आपको चाहिए वो आप कम्युनिकेट करेंगे। एंड अगर किसी से आप कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे थे ना गाइज, तो मैं लिटरली देख रही हूँ वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों का तो ये वीडियो देखने के बाद 1 डे में ही, 24 आवर्स में ही, एंड कुछ लोगों का 1 वीक के अंदर, या फिर कुछ लोगों का ये 15 डेज के अंदर, 14 डेज टू बी वेरी प्रिसाइज, 14 डेज के अंदर कुछ लोगों का यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ मैं देख रही हूँ। वो भी उस पर्सन से जो बिल्कुल आपके साथ ओपन अप नहीं होते थे, एंड ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती थी। तो गाइज, बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ उस पर्सन की वापसी,
उस पर्सन का एक्शन आपके तरफ। एंड मुझे नहीं पता ये बात शादी तक जाएगी, कमिटमेंट तक जाएगी, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग होगा ना गाइस। तो मैं आपको बहुत बड़े सपने तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं अगर आपसे सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर शादी ही दिखाई दे रही है गाइस। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पर किसी की शादी दिखाई दे रही है। एंड ये आपका जून के मंथ तक हो भी जाएगा, यानी ये जो विंटर टाइम है इसमें ही सेट हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स आपकी तरफ आ रहे हैं। एक ट्रू लव, एक ट्रू ऑफर, आपके सोलमेट, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो आपके लाइफ में आएंगे। एंड ये ऐसे पर्सन होंगे ना गाइस जो सिर्फ आपको पास्ट से ही हील नहीं करेंगे, बल्कि आपको ईश्वर पे और यकीन दिलाएंगे। एंड ईश्वर आपको सरप्राइजेस देने के लिए तो तैयार बैठे हैं। मतलब ईश्वर की सरप्राइजेस वैसे होती है ना गाइस, जैसे कोई आपको एक बर्थडे सरप्राइज दे दे तो आप जैसा खुश हो जाते हैं ना, या अब ये पायल जिन्होंने सिलेक्ट किया है ना, ईश्वर आपको सरप्राइज देने वाले हैं 15 डेज में। जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आ गया है। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है गाइज, अपने एनर्जीज को पॉजिटिव रखनी है, खास करके अपने 5th चक्रा। अपनी बातों से किसी का दिल नहीं दुखाना, एकदम कूल काम रहना है। कोई आपसे कुछ कह रहा है, शांत रहो, कुछ मत बोलो, ऑब्जर्व करो बस। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो जवाब आप ढूंढ रहे थे ना इतने दिन से कि क्यों, वाई, मेरे साथ क्यों, मेरे लाइफ में क्या क्लैरिटी चाहिए, करियर में क्या करूं, जॉब का जो नहीं हो रहा था क्या, रिलेशनशिप में इतने दिन तक स्टक थे तो क्यों, मैंने क्या किया, जो भी आपको जवाब चाहिए ना गाइस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। इस कार्ड को आप स्क्रीनशॉट कर लिए, जो जवाब आपको चाहिए ये आ रहा है। एंड वो भी इतने तेजी से आ रहा है, इतने फास्ट आ रहा है आपके तरफ कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है? मुझे यहाँ पर एक क्वीन दिखाई दे रही है जो अपने पेंटिकल को संभाल रही है। तो गाइस, अगर आप मदर के हेल्थ को लेकर परेशान थे या मदर इश्यूज आपके रहे हैं, अपने मदर के साथ नहीं बन रही थी, तो वहाँ पर भी हीलिंग होगी। ठीक है? लेकिन आपको सबसे पहले बात करके क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है? अपने माता पिता के साथ, स्पेशली मदर के साथ आपका काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों का यहाँ पर अरेंज मैरिज के लिए दबाव था, कुछ लोगों को यहाँ पर कैरियर के लिए ऐसे पुश किया जा रहा था जो आप नहीं चाह रहे थे। तो आप अपनी मदर का आशीर्वाद पाने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 डेज में। मदर जो है आपको साथ देगी, चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड गाइस, कैरियर के लिए तो मैं, जवाब ही नहीं है मेरे पास, बिल्कुल जवाब नहीं है। मैजिशियन का कार्ड बताता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सुपर टैलेंटेड हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने टैलेंट को आप सही तरीके से अब तक यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। तो देखिए गाइस, आपका किस्मत का पहिया अब घूमने वाला है विद व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस। ठीक है? कुछ लोग यहाँ पर हायर स्टडीज एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ना, जिसके वजह से आप एक जुनून में थे, प्रूव करके दिखाना है खुद को, वो आप कर लेंगे, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स विक्ट्री का भी कार्ड होता है। तो विक्ट्री आपको मिलेगी, एंड विक्ट्री मिलते ही लोगों का बेहतरीन सपोर्ट आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया। एंड आपकी ना अंतरात्मा हील होगी गाइस, ईश्वर पे एक यकीन आएगा, फेथ आएगा कि ये जो जर्नी मुझे मिली है ना, ये इसीलिए थी कि मैं कुछ बहुत बेहतर बन सकूं, या मेरे पास कुछ बहुत बेहतर कनेक्शन आ सके। अगर कनेक्शंस पे से आपका भरोसा तक उठ गया था ना गाइस, तो एक मैजिक की तरह, क्योंकि मैजिशियन एक मैजिक की तरह के ऐसे पर्सन आपके लिए आ रहे हैं जो विद किंग ऑफ कप्स एंड डोर टू स्पिरिट आपके दिल का दरवाजा फिर से दस्तक देने वाला है। पीस, पीस एक ऐसा शब्द है ना गाइस, देखिए रोमांस तो ठीक है, लेकिन शांति अगर नहीं है ना जीवन में, सुकून नहीं है, तो फिर कितने दिन तक रोमांस के भरोसे चलेगा, बताइए गाइस। एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो टचवुड रोमांस तो है ही, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक ट्रस्ट, एक सुकून, एक शांति आपकी तरफ आ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए ये रिश्ता विथ व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जल्दी एक
नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, यानी कमिटमेंट तक पहुंच जाएगा, शादी तक पहुंचेगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पर शादी करते हुए भी नजर आ रहे हैं विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कुछ लोगों की मंगनी हो सकती है। एंड ये बिल्कुल एक विश होगी आपकी, विश कम ट्रू। 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, स्क्रीनशॉट कर लीजिए गाइस। एक ऐसे पर्सन जो आपके विश है ये आपकी तरफ आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स आपकी कोई एक विश है जो पूरी होने वाली है गाइस इन 15 डेज में। एंड जो भी होगा बड़े ही मैजिकल तरीके से होगा। बस आपको एक चीज करनी है गाइस, वो क्या है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। शायद डिवाइन कहना चाहती है आपसे कि मुझे एक इशारा दिखाओ, एक क्लैरिटी दो मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो चीज़ तुम्हें दूंगा। तो गाइज आप कमेंट करके लिखिए आपको क्या चाहिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए प्रेयर्स करूंगी, मैनिफेस्टेशन स्विच में आपको मदद करूंगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। विश कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू। एंड गाइज मैं जब ये कह रही थी तो 1919 हो रहा था। एंड इसका मतलब है कि एक पावरफुल बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। एंड वही ये भी कार्ड बताता है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है ये इस डेक का। आप देख सकते हैं पूरे तरीके से डार्कनेस है, मतलब पूरे तरीके से जब आप उम्मीद खो रहे होते हैं उस समय बैकग्राउंड से एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। मतलब जब पूरे तरीके से हम हार मानने वाले होते हैं ना, तभी बिल्कुल मैजिक की तरह किस्मत का पहिया घूमता है। एंड तभी हमारा स्ट्रेस, टेंशन, सारी चीज़ों की रिकवरी होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर खुद अब किस्मत का जो बुक है अपने हाथों में ले लेते हैं। एंड हम डिवाइन से टोटली कनेक्ट हो जाते हैं, टोटली। चाहे वो लाइफ के डिसीशंस हो, चाहे वो रिलेशनशिप के डिसीशंस हो कि इस पर्सन से रहना है या नहीं रहना है, या मूव ऑन कर जाना है, तो ये सारे डिसीशंस आप ले पाओगे गाइज। एंड इसी वजह से सक्सेस, विक्ट्री आपको मिलेगी। एंड बड़े सुंदर कार्ड्स है गाइज, मैं और क्या कहूँ, मैं थक जाऊंगी एक ही चीज़ बार बार कहते कहते कि गाइज सिर्फ आप अपने ईश्वर से उम्मीद मत हारना। एंड हाँ, सिर्फ सबसे प्यार से बात करना है, सबको बोलने का मौका दे, अपनी बातों को बड़े ही प्यार से कहे, प्यार से रहिए गाइज। क्योंकि डोर टू स्पिरिट एक पीस आपकी तरफ आता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड जो पर्सन आपके लिए मेंट है ना गाइज, बहुत लोगों की वापसी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, रिकंसिलिएशन देख पा रही हूँ। जो चिड़िया यहाँ से उड़ गया था, चला गया था, किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गया था, उसकी वापसी मैं देख पा रही हूँ बड़े ही मैजिकल तरीके से आपके जीवन में। एंड ये बात तो शादी तक पहुंच सकती है गाइस कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हीलिंग होगी। आप अपने हेल्थ की हीलिंग करेंगे, अपने ट्रस्ट इश्यूज की हीलिंग करेंगे। एंड वो जो सारी बातें थी ना जिसके वजह से आपने उम्मीद हार दी थी कि यार मैं और क्या बताऊँ किसी को, मेरी बातें तो कोई समझता ही नहीं, इस पर्सन को समझ ही नहीं आती है, तो वहाँ पर आपको ना क्लैरिटी मिलेगी। एंड जैसे ही क्लैरिटी मिलती है आपको बोलेगा अरे वाह, सुकून मिल गया, यही जवाब मुझे सुनना था। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग गाइज। ठीक है, तो बड़े ही सुंदर कार्ड्स हैं। बस आपको इस समय एक्शन लेना है अपने कैरियर को लेकर। तैयारी करें, अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं पूरे शिद्दत से करें, क्योंकि आप एक पावरफुल एनर्जीज में है गाइज। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टच वुड अगेन कि जो भी चीज़ें हैं इसे आप क्लेम कर ले एंड कंफ्यूजन में ना रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्शन लेते रहिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपके टैरेट कार्ड रीडर को मोटिवेशन मिले। एंड मैं ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं, बनाती रहूं। अगर आप और ज़्यादा मोटिवेशन चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मेरे फेसबुक लाइव में भी पार्टिसिपेट करके पूछ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। एंड गाइज जो आपको पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उस पर प्रेयर्स कर पाऊँ। मुझे बड़ा सुकून लगेगा आपके लिए प्रेयर्स करते हुए। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय।